जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे कृष्ण की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। उनके दिव्य आशीर्वाद से आपका जीवन प्रेम, शांति और भक्ति से भर जाए। आइए भक्ति भाव से आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भक्तों, आज दिनांक है 28 अक्टूबर और दिन है मंगलवार और आज सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि की शुरुआत सुबह लगभग 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 29 अक्टूबर को सुबह करीब 9:23 समाप्त होगी। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म्य और कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। कार्तिक स्नान कथा। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर को आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो वह बोला, मैं श्रावण मास हूँ। तो बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जटित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना दिया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती थी। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जामाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से
पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई है। जमाई गधी योनि सास को बांध कर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया, ऐसा आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के सभी देवी देवता की जय। अब आइए श्रवण कीजिए 22वें दिन की महात्मय कथा। आगे राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषिवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और बेनी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलवाया भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप पर आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, इससे आप भी सब के सब जल रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध की लाल बकुला होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जल रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग न बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम्हें इसे वापस ले लेना होगा।
त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली न जा सकता है, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा। त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेनी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं स्वाहा पर्वत फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियां के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और बेनी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे नदिया के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आपने पिछले अध्याय में सुना कि राम की वह करुण पुकार अभी भी सीता माता को भयभीत कर रही थी। माता सीता भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है, हे शिव, हे कैलाशपति, मेरे स्वामी की रक्षा करे, उन्हें कुशल रखे भोलेनाथ। सीता अभी भी विचार मग्न थी। अब सुनिए आगे की कथा। आगे होता है कि एक साधु का स्वर अलख निरंजन सुनाई पड़ा तो उनका विचार तंद्रा टूट गई। कुटी के सामने एक तेजस्वी साधु खड़ा था। उसके माथे पर त्रिपुंड, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। भिक्षुक द्वार पर आया था तो भिक्षा देनी ही थी। सीता ने साधु को प्रणाम किया तो उसने माते भिक्षाम देहि कहकर आशीर्वाद दिया। सीता भिक्षा लाने के लिए कुटी में गई तो साधु रूप रावण कुटिलता से मुस्कुराया। मारीच अपना काम ठीक प्रकार से किया था। रावण ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि छिटक कर पीछे हटा। अंगुल भर बचा था उस प्रचंड अग्नि से जो लपलपाकर आकाश में चली गई थी। रावण तंत्र मंत्र का भी ज्ञाता था। वह जान गया कि लक्ष्मण यहाँ से जाने से पहले सीता की सुरक्षा हेतु अग्नि चक्र स्थापित कर गया था और बाहर से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। सीता टोकरी में कंदमूल फल लेकर कुटिया से बाहर आई और रेखा का ध्यान रखते हुए कुछ दूर खड़ी हो गई। साधु भेषी रावण तो स्वयं रेखा के दूसरी ओर खड़ा था ताकि सीता बाहर आए। मुनिवर, कृपया आगे आकर भिक्षा लीजिए। सीता ने विनय की। माते, यहाँ कोई अग्नि चक्र स्थापित है और मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। रावण ने खिन्न स्वर में कहा, आपको ही बाहर आना होगा। क्षमा करें मुनिवर, यह मेरे देवर द्वारा स्थापित रेखा है और मैं भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कृपया आप ही कोई युक्ति सुझाए। तो भेष रूपी रावण ने कहा, मैं किसी और द्वारे जाते हूँ माते, परंतु द्वार से खाली हाथ भिक्षुक का लौटना शुभ नहीं होता। इस निर्जन वन में वैसे भी अनेक संकट है। यदि भिक्षुक की निराशा का प्रभाव हुआ तो संकट बढ़ सकता है। अलख निरंजन कहकर भेष रूपी रावण आगे बढ़ा तो माते ने कहा, ठहरिए मुनिवर, द्वार से भिक्षुक को खाली हाथ लौटना मेरे कुल की रीति नहीं। सीता माता ने गंभीरता से कहा। सीता रावण की कुटिल चाल में आ गई और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने रेखा से बाहर एक कदम रखा ही था कि रावण अट्ठास करता हुआ अपने असली रूप में आ गया। सीता अस्तबद्ध रह गई। मुनि रूप में कपटी। सीते, पहचाना मुझे? मैं लंकापति रावण।
अपना वचन निभाने आया हूँ। सीता जैसे पाषाण की शिला बन गई थी। रावण उन्हें भुजा से पकड़ सीता सहायता की पुकार में अंतर्नाद करने लगी और रावण के पंजे से छूटने के भी प्रयास कर रही थी, परंतु सिंह के पंजों में दबी हिरनी कहीं मुक्त होती है। रावण उन्हें घसीटता हुआ पुष्पक विमान तक लाया और विमान में डाल दिया। सीता मूर्छित हो गई थी। रावण अपनी सफलता पर प्रसन्न था। अब वह राम की शक्ति और बुद्धि का परीक्षण करना चाहता था। राम कैसे सीता को खोजेंगे? खोज भी लेंगे तो कैसे लंका पहुंचेंगे? वहां भी पहुंच गए तो रावण के असीमित सैन्य और भुजबल से कैसे विजयी होंगे? अब उनके नर अथवा नारायण होने का भेद खुलेगा। सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान में उड़ चला था। सीता को एक बार लंका ले जाने की उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो रही थी। उसने बहन शूर्पणखा के अपमान और खर दूषण की मृत्यु का भी प्रतिशोध ले लिया था। पुष्पक विमान आकाश मार्ग से जा रहा था और सीता की चेतना लौट आई थी। स्वयं की दशा देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगी। वे सोच रही थी, राम ने कितना समझाया था कि सोने के मृग नहीं होते, परंतु उसने एक न सुनी, हठ कर बैठी और राम को लक्ष्मण मृग के पीछे जाना पड़ा। फिर लक्ष्मण को भी स्त्रीयोचित मूर्खता से अपनी सुरक्षा से हटा दिया। उस पर भी वह इतनी अविवेकी हो गई कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर बैठी। इतनी गलतियों का ऐसे ही अनिष्टकारी परिणाम होता है। इसमें राम का क्या दोष, लक्ष्मण का क्या दोष? सीता विलाप करते हुए राम लक्ष्मण से क्षमा याचना कर रही थी। मैंने अविवेक, लालच और हठ से अपने लिए स्वयं ही संकट उत्पन्न किया। हे राम, मुझे क्षमा कर देना। हे लखन, मुझे क्षमा करना। सीता के इस विलाप पर रावण अट्टहास कर रहा था। अब सीता उसके बल पराक्रम को धिक्कारने लगी कि उसने चोरों की भांति एक स्त्री का अपहरण किया है। वे चेतावनी भी दे रही थी कि उसे इसके कृत्य का घोर दंड श्री रघुवीर देंगे, परंतु रावण इन सब बातों पर अट्टहास ही कर रहा था। तभी गिद्धराज जटायु, जिसने सीता का करुण विलाप सुन लिया था, उनकी सहायता को आ गया। जटायु ने रावण को धिक्कारते हुए कहा, श्री राम चराचर के स्वामी हैं, उनसे बैर करके क्यों अपने कुल वंश को नष्ट करने पर तुला है? जानकी जी को छोड़कर भाग जा, अन्यथा तेरा समूल विनाश निश्चित है। रावण ने जटायु का उपहास उड़ाया तो जटायु क्रोध में भरकर रावण पर टूट पड़ा और अपने विशाल पंजों से उसके केस दबोचकर विमान से उतारकर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर बड़े वेग से चोंच मार मार कर उसे पीड़ित करने लगा। रावण अपना बचाव कर रहा था और सोच रहा था कि यह बूढ़ा गिद्ध अपने समय में जाने कितना बलवान होगा। जटायु उस पर भारी पड़ रहा था। उसकी चोंच के प्रहार पीड़ा दे रहे थे। अंततः उसने तलवार के भीषण प्रहार से जटायु के पंख काटकर उसकी गर्दन पर वार किया। उसकी गर्दन से रक्त की धारा बहने लगी और वह भूमि पर गिर पड़ा। रावण के प्रहारों ने उसे बिल्कुल ही निस्तेज कर दिया। सीता अपने सहायक का ऐसा परिणाम देख विकल होकर विलाप करने लगी। उधर राम ने मायावी मरीच का उद्धार कर दिया था, परंतु उस कपटी ने अंत समय में जो आरते पुकार की, उसका भेद समझकर राम विचलित हो उठे। श्री राम जानते तो सब है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा था, परंतु प्रत्यक्ष में है वही लोक व्यवहार करना था जो मनोवांछित है। वे चिंतित होकर लौटे तो रास्ते में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई पड़े। यह कपटी मरीच के अर्ध स्वर का परिणाम था। लक्ष्मण उनके समीप आ गए थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, अनुज, यह तुमने क्या किया? सीता को कुटिया में अकेले छोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए तुम सीता को अकेले ना छोड़ना। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुना दी कि किस प्रकार माता ने उन्हें आरोपित करके आने को विवश किया। राम व्याकुल हो गए और भरे कंठ से बोले, अनुज, संभवतः अब सीता हमें कुटिया में न मिलेगी।
प्रभु, मैं कुटिया के चारों ओर आमंत्रित मंत्र रेखा बनाकर आया हूँ। राम तेज कदमों से कुटिया की ओर चल पड़े। लक्ष्मण भी अब विकल हो उठे। त्रुटि उनसे भी हुई थी। वे जानते थे कि श्री राम पूरी तरह सुरक्षित होंगे और माता सीता को केवल भ्रम हुआ है। फिर भी उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया। वे सीता को संतुष्ट करके कुटिया की निगरानी दूर से कर सकते थे, परंतु जब प्रभु श्री राम ही इन सब घटनाओं के प्रेरक है तो फिर कौन विवेकशील रह सकता है। दोनों भाई कुटिया पर पहुंचे तो वहां सीता नहीं थी। राम विकल हो उठे और लक्ष्मण भी। राम विलाप करने लगे। वे सीता का नाम ले लेकर पुकारने लगे। वे वृक्षों, शाखाओं, लताओं, पुष्पों, भ्रमरों और पक्षियों से पूछने लगे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जुट गए। श्री राम का विलाप हृदय विदारक था। प्रकृति भी उदास हो गई। पक्षी, मृग, भ्रमर भी राम की दशा पर उदास हो गए। श्री राम की यह लीला देवताओं को मोहित कर रही थी। आज प्रभु कंकर, पत्थर, लता, पत्र सबसे सीता का पता पूछकर सबका मान बढ़ा रहे थे। वे गिरी कंदराओं में खोज रहे थे। वे गोदावरी के जल में खोज रहे थे। जानते थे फिर भी खोज रहे थे। व्याकुल बिरही कैसा होता है, यह आज श्री राम से सीखा जा सकता है। उनकी इसी दशा पर सती भ्रमित हो गई थी। राम कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने हंसकर पार्वती को देखा तो वे सकुचा गई और सती जन्म की वह घटना स्मरण हो आई जब उन्होंने राम की परीक्षा ली थी। प्रभु, मैंने श्री राम की परीक्षा लेने की मूर्खता की तो आपका प्रेम खो बैठी और हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात आपको पुनः पाया, परंतु रावण उनके धैर्य, बल और पराक्रम की परीक्षा ले रहा है, तो उसका तो जाने क्या होगा। पार्वती ने पूछा। देवी, रावण को इसका दंड बड़ा भयानक मिला। जब श्री राम रण में उतरे तो ऐसा कोई दिन नहीं आता था जब वह अपने किसी पुत्र या पौत्र के शव पर न रोता हो। शिव जी राम को आगे बढ़ा रहे थे। सीता विरह का प्रसंग बड़ा ही भावुक है। राम यहाँ पुरुष समाज को पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण का संदेश दे रहे हैं। सनातन काल से ही स्त्री भोग्य मानी गई है। राम उस प्रथा पर करारा प्रहार कर रहे हैं। राम की प्रत्येक गतिविधि में शिक्षा है। वे समाज में विशेषकर पुरुष मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहते हैं। वे स्त्री के सम्मान के लिए जूझने का भी संदेश देते हैं। राम का रुदन शिक्षाप्रद है। लक्ष्मण उन्हें संभालते हुए चल रहे हैं और सत्वाना भी देते हैं। दोनों भाई वन की खाक छानते हुए वहां आ गए जहां गिद्धराज जटायु घायल दशा में अपने प्राणों को प्रभु दर्शन की इच्छा से रोके हुए पड़े हैं। उनके कंठ से निकलने वाला राम राम का स्वर राम लक्ष्मण को उनकी ओर आकर्षित करता है। श्री राम ने जटायु के मस्तक पर अपने कर कमल का स्पर्श किया तो उनके नेत्र खुले। अपने आराध्य को सामने देखकर उसकी मृत प्राय आंखों में जीवन की ज्योति तीव्र हुई और उनका मन आनंद से भर गया। उस अनुपम छवि को देखने के लिए ही तो वह अपने प्राण सहेजे पड़ा था। श्री राम की स्तुति कर टूटे शब्दों में जटायु ने बताया कि जानकी जी को लंका का राजा रावण हरण कर ले गया है। उसने रावण को रोकने का यथासंभव प्रयास भी किया था, परंतु उस कपटी के सामने उसका जोर ना चला। सीता का पता बटाकर जटायु ने श्री राम के चरणों में सिर रखकर प्राण त्याग दिए। श्री राम ने विधिवत अपने हाथों से उसका दाह कर्म करके सदगति प्रदान दी। राम लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े तो कुछ ही दूर चलने पर लक्ष्मण को एक आभूषण पड़ा दिखाई दिया। यह सीता जी का आभूषण था। राम उसे देखकर भाव विह्वल हो गए। उसे अपने हृदय से लगा लिया। सीता जी ने उस आभूषण को त्याग कर एक
मर्मस्पर्शी संदेश दिया था कि आभूषण में उनकी आसक्ति नहीं है और श्री राम से पूर्ण मिलन तक वे श्रृंगार रहित रहेगी। राम उनकी स्मृतियां लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ दूर और जाने पर उन्हें एक सघन वन दिखाई दिया। अनेक प्रकार के पुष्पों और फलदार वृक्षों से सज्जित वह वन मन को मोहने वाला था। परंतु ये क्या, जहाँ तो पशु भय से भाग रहे थे, पंछियों का करवल भय से भरा है। इसका कारण राक्षस कम्मंद था। राक्षस कम्मंद बड़ा भयानक और सिर विहीन था। उसका विशाल मुख उसके विशाल उदर पर था और उसके एक ही नेत्र सीने पर था। उसने राम लक्ष्मण को आते देखा तो हाथ किटकिटाकर उनकी ओर दौड़ा और लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में दबोचकर मुंह उदर की ओर ले जाने लगा। श्री राम ने अपने अनुज को कष्ट में देखा तो क्रोध में भरकर कम्मंद का बाया हाथ काट दिया और लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से उसका दाया हाथ काट दिया। इससे उसके प्राण पेखरू उड़ गए और एक दिव्य पुरुष उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्री राम ने उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह विश्ववासु नाम का गंधर्व है और मुनि दुर्वासा के श्राप से इस योनि में आ पड़ा था। आज श्री राम के स्पर्श से वह श्राप मुक्त हो गया। मंद ने ही उन्हें बताया कि यहाँ समीप ही ऋषिमुख पर्वत है और वहाँ बानर राज सुग्रीव का निवास है। आप उनसे मित्रता करें और अहंकारी रावण का मान मर्दन करें। सहायक बिना मानव तुच्छ होता है। श्री राम कम्बंद का उद्धार करके आगे बढ़ चले। आगे उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। कंटक और पत्थरों के उस वन मार्ग पर एक मार्ग ऐसा भी था जिसे देखकर सहज पता चलता था कि कोई रोज उसे बुहारता है। उस निर्जन वन में ऐसी स्वच्छता तो कोई श्रीहरि का भक्त ही कर सकता है। श्री राम उसी मार्ग पर आगे बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़े तैसे तैसे कानों में एक मधुर स्वर सुनाई पड़ा। किसी नारी कंठ से श्री राम की प्रतीक्षा के विषय में वह करुण गीत राम को विहल करने लगा। राम वहां पहुंचे तो उन्हें एक जीर्ण कुटिया और वह कुबरी वृद्धा दिखाई दी जो झाड़ू लेकर मार्ग साफ करते हुए प्रतीक्षा गीत गा रही थी। श्री राम अचानक उनके सामने जा खड़े हुए। उसके मुंह से बोल नहीं फूट सका। वह स्तंभित हो गई थी। स्वप्न साकार होते देखने की खुशी विचित्र होती है। देह और इंद्रियां बस में नहीं रहता। वह वृद्धा सबरी थी। वह भिलनी जो इस निर्जन वन में राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह रोज मार्ग बुहारती थी। वृद्धा सबरी दंडवत श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। करुणा निधान श्री राम ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। उसका सारा शरीर कांप उठा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रभु से कुटिया में पधारने की विनती की तो श्री राम ने उसका मान रखा। दोनों भाई उसकी जीर्ण मगर स्वच्छ कुटिया में आ गए। वह सबरी ने एक डालिया में कुछ जंगली बैर उनके सामने रख दिए जिन्हें वह बरसों से चुन चुन कर ला रही थी। इनमें से कुछ तो सूखकर पत्थर समान हो गए थे। सबरी प्रेम भाव में इतनी मगन थी कि लक्ष्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। सबरी बैर उठाती, उसे चखती और मीठा होता तो बच्चों की भांति हर्षित होकर श्री राम को दे देती। इससे भी बढ़कर राम का भाव ये था कि वे उस जूठे बैर को प्रेम से खा रहे थे। सबरी ने लक्ष्मण को भी चक्कर बैर दिए, परंतु वे जूठे कैसे खाए? उन्होंने राम की दृष्टि बचाकर उन्हें बाहर फेंक दिया। राम से क्या छुपा है, उन्होंने देख लिया और लक्ष्मण को देखकर मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण लज्जित होकर दूसरी ओर देखने लगे। श्री राम भक्त के बस में है। भक्त का निश्चल प्रेम उनकी बैरी है। सबरी की श्रद्धा दुर्लभ है। वह असंभव, अशिक्षित और अज्ञानी है, परंतु प्रभु की दृष्टि में वह पंडित है, क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानती है।
श्री राम बड़े ही भावपूर्ण होकर उसे 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान देते हैं, जिसमें मनुष्य के कल्याण का सार है। लक्ष्मण चकित थे। प्रभु इतने भावमगन हो गए थे कि उन्हें समय और संकट का ध्यान ही नहीं रहा। सबरी का जीवन धन्य हो गया। वह मूढ़ थी, ज्ञानी हो गई। श्री राम ने उससे विदा ली। दोनों भाई वहां से आगे बढ़ गए। लक्ष्मण ने धीमे स्वर में सबरी के जूठे बैरों को खाने की बात कही तो राम ने भावपूर्ण स्वर में कहा, अनुज, भाव से बढ़कर संसार में कोई नियम धर्म नहीं। तुमने बैर फेंककर भाव का निरादर किया है और एक दिन वही बैर तुम्हें खाना भी पड़ेगा, क्योंकि वह सबरी के भाव में तुम्हारे निमित्त है। लक्ष्मण इस गूढ़ बात को समझ नहीं पाए। प्रभु ने किस अर्थ में ऐसा कहा, ये तो केवल राम जानते थे कि लक्ष्मण द्वारा तिरस्कृत वह बेर एक पंछी के द्वारा हिमालय की शैल श्रृंखला के द्रोण पर्वत पर बीज रूप में स्थापित हो जाएगा और प्राणदायी औषधि बनेगा। दोनों भाई अब पंपापुर की ओर बढ़ चले। दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाओं में मानव निवास जैसे शून्य है। यहाँ तो वन्य जीवों की भरमार थी। मोर, चकोर, हंस, तोते, मृग, हाथी, शशक आदि से वन गुंजायमान था। पंपा सरोवर आ गया। आहा, इतना रमणीय स्थल दृष्टि भर कर देखने से ही हृदय शांत हो गया। दोनों भाइयों ने सरोवर में स्नान किया और फल मूल कंद खाए। उस मनोहर स्थान पर बैठकर कुछ देर विचार विमर्श किया। देवतागण उनकी लीला पर हर्षित हो रहे थे। देवऋषि नारद इस समय प्रभु दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर सके। उनके ही श्राप के कारण तो सर्वेश्वर आज वन वन भटक रहे थे। नारद जी का हृदय गलाने से भर गया। वे अपराध भाव से प्रभु के सामने हाथ बांधे आ खड़े हुए। श्री राम उन्हें देखकर उस शिष्य की भांति प्रसन्न हो गए जो गुरु को लंबे समय पश्चात देखता है। देवऋषि उनकी और वे देवऋषि की स्तुति कर रहे थे। देवऋषि नारद ने प्रभु से अपने अपराध की क्षमा याचना की। उन्होंने स्त्री मोह में फंसकर ऐसा कठोर श्राप दिया कि प्रभु बैकुंठ छोड़कर वनों की खाक छान रहे हैं। श्री राम उनका संताप दूर करते हुए उनके कृतज्ञ थे कि उन्होंने श्राप देकर धराधाम पर ऐसे परम बैकुंठ में निवास करने का अवसर दिया जिसके लिए देवता तरसते हैं। ब्रह्मांड में मृत्यु लोक से बढ़कर अन्य कोई लोक नहीं। जीव को इस लोक में आत्मानुभूति संभव है। नारद भाव विभोर थे। ऐसी उदारता और करुण श्री राम में ही हो सकती है कि वे श्राप को भी वरदान कहते हैं। ऐसी महिमा श्री राम की ही हो सकती है। देवऋषि आज श्री हरि के मनुज रूप के श्रीमुख से भक्ति की महिमा सुन रहे थे। प्रकृति धर्मयी और राजमयी हो गई। वन के जीव जंतु अपना स्वभाव भूलकर मौन हो गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ देश करते हुए शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सान्निध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रसंग करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग देश दोनों बराबर है और जो लोग आपसे देश करते हैं वो आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने श्राप दिया। हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किए
और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके 10 अवतारों में से तीसरा वारा अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ्र कांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। जब उस सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ बरा, श्वेत बारा और आदि वरा के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञवरा ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चमड़ा इस्पात जैसा कठोर था, वज्र जैसे उसके जबड़े थे, उसकी आंखों से अरुण कांति आ रही थी, उसकी रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को बुझाते हुए हुक्कार कर उठा। उसके माथे पर खड्डक जैसा सिंह दमक रहा था। बड़ा अवतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति से सारी दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञवरा ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सींग से ऊपर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञवरा के साथ युद्ध करना चाहिए। इस पर वह तत्काल यज्ञवरा से जूझ पड़ा। वरा रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु की गदा को उड़ाकर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में बड़ा अवतार ने अपने सिंह के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। बड़ा अवतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वर लिया। वरा मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांघ पर बैठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगतपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। बड़ा अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के संकल्प से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को विच्छिन्न करने के लिए इंद्र ने महाजाल रचा। उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र, आप कैसा अन्याय करने जा रहे हैं? आप अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए। सदा सर्वदा हिरण्यकश्यप ईर्ष्या वसु विष्णु का स्मरण किया करता है। इस कारण लीलावती की गर्भ में बढ़ने वाले शिशु को विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु के प्रति हिरण्य का देश उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणत हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को चले जाइए। सो समझाकर नारद लीलावती को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में नारद दार्शनिक बातें के साथ साथ विष्णु के गुणों का भी वर्णन करते जा रहे थे। उस समय लीलावती की गर्भ में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुना करता था। कालांतर में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने
ऐसे अनेक वर मांगे जिसके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी या आकाश, दिन या रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा न हो, साथ ही सृष्टि के किसी जीवधारी के द्वारा भी उसकी मृत्यु न हो। ऐसे अनेक वर उसने ब्रह्मा से प्राप्त किए। ब्रह्मा से वर पाकर हिरण्यकश्यप जब विजय गर्भ से लौट रहा था तो रास्ते में नारद ने सारा वृत्तांत सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा और अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ राजधानी लौट गया। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेना चाहा। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके दिक्पालों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को खूब सताया। जब सची देवी का अपमान करना चाहा, लीलावती उसे रोक लिया। फिर भी उसका क्रोध जब शांत न हुआ तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु भगवान के भक्तों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अंत में विष्णु का सामना करना ही अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगा। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात न हुई। अंत में वह बैकुंठ पर चढ़ाई कर बैठा। वहां पर भी उसको विष्णु दिखाई नहीं पड़े। मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छिपे हुए हैं, कायर कहीं के, ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौट आया। प्रहलाद उम्र के बढ़ने के साथ विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वंशद्रोही उसके यहाँ कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद का विद्या अभ्यास कराने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसको अपने गुरुपुत्र चंड और मार्क के हाथ में सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्त की। अपने सहपाठियों में भी विष्णु भक्ति का प्रचार करके उसके मन में मुक्ति मार्ग की प्राप्ति अभिरुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति पर चंड और मार्क प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हाथ सौंपने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से जांग पर बैठाया और पूछा, बेटा, तुमने अपनी विद्या का परिचय कराने वाला एक पद सुनाओ। प्रहलाद ने अपनी मधुर कंठ से एक पद में गाकर सुनाया, जिसका अर्थ था, मैंने अपने गुरु जी से सारी विद्याएं पूर्ण रूप में सीख ली है। उन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित्त लगाना है। विष्णु का स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुख से ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जांघ पर से नीचे ढकेल दिया। तब गुरुओं से पूछा, क्या आपने हमारे पुत्र को यही शिक्षा दी है? चंड और मार्क दोनों थर थर कांपते हुए बोले, राजन, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप हम पर नाराज ना होइए। ऐसा कहते हुए गुरुकुल में प्रहलाद के व्यवहार का परिचय दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने सूअर का रूप धरकर तुम्हारे चाचा का संहार किया। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है। वह अक्षम्य अपराध है। तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप दानव के राजा हैं। मुझको श्राप देने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भी विष्णु की ओर खींचा हुआ है। जैसे भ्रमर कमल को भूल नहीं सकता है, वैसे मैं भी विष्णु को भूल नहीं सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है। मेरे शरीर में प्राण रहते उनको भूल जाना असंभव है। मेरी आत्मा ही विष्णु स्वरूप है। छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप विस्मित हो आया। फिर क्रोध में आकर गरजते हुए बोला, तब तो तुम्हारी मौत निश्चित है।
तुम अन्न जल के बिना मर जाओ। इसके बाद प्रहलाद को कारागार में ढकेल दिया। पुत्र प्रेम के कारण लीलावती तड़प उठी। लीलावती के दुख को देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार से मुक्त कर दिया। विष्णु का ध्यान करते तन्मयावस्था में अत्यंत शोभ्यमान पुत्र को देख हिरण्यकश्यप यह सोचकर आश्चर्य में आ गया कि कई दिनों से अन्न जल के बिना ये कैसे जीवित है। फिर गुस्से में आकर उस बालक को हाथियों के पैरों के तले डाल दिया। हाथी प्रहलाद को देख घबरा उठे, मानो सिंह को देख लिया हो। महावतों ने अंकुश चलाकर बालक को हाथियों से रौंदने का प्रयत्न किए, मगर बालक का बाल भी बांका ना हो सका। सांपों से डसवाने का प्रयत्न किया गया, पर सांप बालक को चूमकर फन फैलाकर नाच उठे। इसके बाद प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकलवा दिया गया, फिर समुद्र में फेंकवाया गया, कालकूट विष पिलवाया। फिर भी प्रहलाद को जीवित देख हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं मरते, इसका क्या रहस्य है? प्रहलाद ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हाथियों में, सांपों में, पत्थर, अग्नि, समुद्र, जहर आदि में ही नहीं, बल्कि आप में और मेरे भीतर भी विष्णु ही विद्यमान है। मुझको मारने के प्रयत्न है और मेरा जीवित रहना, ये सब उनकी लीलाओं का महात्म्य है। पिताजी, प्रहलाद की बातें से हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। वह उस बालक की बाह पकड़कर सभा भवन के बीच ले गया और अपना गदा हाथ में ले लिया। उस दृश्य को देख लीलावती बेहोश हो गई। चारों तरफ घिरे हुए राक्षस प्रमुख चकित मूर्ति वक्त खड़े हो गए। सभा मंडल के सामने लोहे से निर्मित एक विषय खंभा खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ दिखाकर प्रहलाद से पूछा, अरे कुलद्रोही, वह मेरा विजय स्तंभ है। मेरे छोटे भाई का वध करने वाला विष्णु के साथ युद्ध करके तुम्हारी आंखों के सामने उसका संहार करूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु उस स्तंभ के अंदर है? आपको संदेश करने की कोई जरूरत नहीं है, वे सर्वत्र विद्यमान है और उसके अंदर भी है। प्रहलाद ने झट से जवाब दिया। हिरण्यकश्यप ने तेज गति से जाकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। प्रलय ध्वनि के साथ पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। धुएं के बादल चारों तरफ फैल गए। स्तंभ 2 टुकड़ों में फट गया। उसके भीतर से चकाचौंध करते हुए 10 अवतारों में से चौथा नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए। सिंह का सर, मानव का धड़, हाथों में सिंह के नाखून, ऐसा अपूर्व रूप को लेकर नरसिंह प्रलयंकर ध्वनि के साथ गरज उठा। उस वक्त ऐसा लगा मानो पंचान्य फूंक दिया गया हो। सुदर्शन चक्र उनके चतुर्दिक घूमते हुए दिखाई पड़े। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए विष्णु पुराण कथा भाग 6। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। यो कहते गदा उठाकर नरसिंह अवतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको सभा भवन के द्वार तक ले गए। इसके बाद अंदर व बाहर से अतीत द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी से भिन्न अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप के पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने तथा राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया। फिर उसको आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। विष्णु के आदेश अनुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य शासन किया और इसके बाद अपने पुत्र
विरोचन को गद्दी पर बैठाकर वह विष्णु की भक्ति से प्रेरित होकर जंगलों में चला गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। क्षीर सागर के मंथन के समय उच्चोश्रवा नामक जो घोड़ा पैदा हुआ था उस पर बलि ने अधिकार कर लिया। राक्षसों को शिल्पी मई ने उसके लिए थल, जल व गगन में विचरण कर सकने वाला वाहन बना कर दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के विचार से बलि देवताओं के साथ लड़ने को तैयार हो गया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना किया। बलि ने इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। उस संग्राम में राक्षस बुरी तरह हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं से मुक्ति खाने के बाद बलि ने बड़े लगन से राक्षसों को फिर से संगठित किया तथा देवताओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी दक्षता के साथ राज्य करते हुए बलि चक्रवर्ती कहलाया। शुक्राचार्य ने उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसके हमले से घबराकर स्वर्ग के निवासी देवता जंगलों में भाग गए। दिक्पाल भी बलि चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगे। स्वर्ग, मर्त्य व पाताल लोकों पर चक्रवर्ती बलि न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारे संतान बने देवता तथा सचिव व इंद्र जंगलों में असहा यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें पुनः स्वर्ग पाने का कोई उपाय हो तो बतला दीजिए। इस पर कश्यप ने कहा कि तुम विष्णु की प्रति भक्ति पूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने कश्यप के उपदेश अनुसार विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। विष्णु ने बताया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करके देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। इस प्रकार विष्णु ने अदिति व कश्यप के यहाँ बौने शिशु के रूप में जन्म धारण करके 10 अवतारों में से 5वां अवतार वामन अवतार लिया। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजित यज्ञ प्रारंभ करके आपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चम्र व कमंडलू धारण किया, छाता हाथ में लेकर खराऊ पहन लिया और मूर्तिभूत ब्रह्म तेज के समान बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार किया। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में ही हो। तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिंगत तक व्याप्त है। वामन ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोला, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती है। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आप। आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यह सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए। आप जो भी मांगे वही देने का मैं वचन देता हूँ। बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, ये वामन साक्षात विष्णु हैं। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्व लूटने के लिए आए हुए हैं।
तुम्हें उन्हें किसी प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा ना। आत्मरक्षा के वास्ते किए जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा ना। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे जो हो, वे चाहे मेरे साथ कुछ भी करें या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वह मेरे पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्म वीरता ही होगी। वैसे शिवी चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता। बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैंने तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही उन्हें तुम धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव आप नाहक अपयश के शिकार हो गए हैं। मैं सब प्रकार के सुख दुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आपका यह श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य से प्राप्त श्राप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्यायपूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वो दूर हो गए हैं। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफ़ेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वे निरंतर हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सब के लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी। यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलियो कहकर वामन के पास पहुँचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सिर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण महल, सुंदरिया, क्षय क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण का चमड़ा बिछाए ब्रह्मनिष्ठा करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिक्कतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्रा है, फिर भी मेरे लिए यह तीनों लोगों के बराबर है। वामन ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। यो कहकर बलि ने अपने जल कलश से जल लुटकाकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोका रखा था। इस पर वामन ने दाब का तिनका निकालकर जल कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंखें खोकर काना बन गया। इस पर वह हट गया। तब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजुलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप द्वारा अपने चरणों से मापकर 3 कदम जमीन प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने झट
इधर उधर घूमकर विश्वरूप धारण किया। लंबे चौड़े एक ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। तेरे विक्रम विष्णु की चरण की छाया में सारे भूतल पर भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से छिपे हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से विष्णु की चरणों का अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धरकर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे त्रिविक्रम, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। यूं कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सिर झुका लिया। इस पर विष्णु ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामनवर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित ना हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया है। इनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। यो समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितना प्रिय व्यक्ति है? यह कहते वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वैत्र दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तक कोई न हुआ और न होगा। आदर्शपूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में मैं तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सूतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारे सूतल द्वार का इसी प्रकार दंड पानी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। यो कहकर वामन अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर बर अम्बे, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंबे। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जय दी भवानी, ती हो लोक की हो सुखी खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर ताओ नहीं होई निवासा, उस घर करे ही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो ताओ नित्य सुमिरन, तेहि के काज होए सभी पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सबे संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर बर सुके मारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई, भाव निधि से तर जावे सोई। कथा भाग्यवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तबे प्रताप जगे भारी, ध्यावत तुम्हें ही सकल चिति धारी। तुम ही मात्र यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। सकल काज सिद्धि होवे क्षण में, औषधि रूप आप हो माता। सब जग में तो यश विख्याता, देव ऋषि मुनि और तपेधारी। करत सदा तो जय जयकारी, वेद पुराण ने तो यश गाया। महिमा अगम पार न पाया, नमो नमो जय जय सुखी कारिणी। नमो नमो जय जय दुखी निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटने छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारने, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीस नवाई। निज जन जनी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करू विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण में गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होई सकल मम काया। मांगो मात यहाँ पर आप दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नाही कुछ नेम आचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन आछत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माते तुलसा की। जह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नीत पवित्र सिद्धि हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। जह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन की इच्छा हो। अब सुनिए तुलसी
तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा कर भवत्राता। ओम जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म भी जन्मे, आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता।